नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जिनका भी बर्थडे है उनको हैप्पी बर्थडे, जिनकी एनिवर्सरी है उनको हैप्पी हैप्पी एनिवर्सरी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि कल का आपने जादुई अभ्यास किया होगा। तो आपने अपने मैनेजर को ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया था, अपने ग्रैटिट्यूड आपने लिखवाए होंगे और उन ग्रैटिट्यूड के लिए आपने कृतज्ञता भी फील की होगी। आज का जो चैप्टर है वो बहुत ही ज़्यादा क्या है, संभालने वाला चैप्टर है। अगर आज के चैप्टर को संभाल लिया या समझ लिया तो जीवन में रोशनी ही रोशनी है। वो रोशनी कैसे है और क्या कहता है आज का चैप्टर, ध्यान से समझे। देखिए, एक गेट दिखाई दे रहा है, एक दरवाज़ा दिखाई दे रहा है, वो जो थोड़ा सा खुला हुआ है और रोशनी उसके अंदर से आ रही है, ठीक है। और जो रोशनी आ रही है वो बाहर से अंदर की ओर आ रही है, बाहर से अंदर की ओर, अपने अंदर, वही बता रहा है, बाहर से अंदर की ओर आ रही है ये, क्योंकि दरवाज़ा अंदर की ओर खुल रहा है और मैजिकल डस्ट भी आपको दिखाई दे रही है। ध्यान से चैप्टर समझिए ताकि आप अपने जीवन में इसका प्रयोग कर सकें। आज का जो 1 से लेकर 12 तक के चैप्टर के असाइनमेंट को बहुत अच्छे से लगकर अभ्यास कर लो तो सब कुछ ईजी हो जाएगा। 7वां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। पहले ही समझ लो नकारात्मकता से बाहर निकलने का, वो ही बता रहा था। थोड़ा सा गेट खुला हुआ था, रोशनी जा रही थी अंदर की ओर। कई बार चीज़ें, सिचुएशन नकारात्मक हो जाती है, नेगेटिविटी आ जाती है, सर्कल में चलती है ना, हमारी जो लाइफ है सर्कल में चलती है। तो कभी हम हाई रहते हैं, कभी थोड़े लो, फिर लो, फिर लो, फिर वापस नीचे आ जाते हैं, फिर वापस ऊपर चढ़ जाते हैं। चलता रहता है, जीवन है। लेकिन जब नीचे जाते हैं तो उस समय ऐसा क्या करें, किस तरह से बाहर निकले, समझिए। जब जादू की बात आती है तो समझ लेना, कृतज्ञता, जादू इज इक्वल टू कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड। क्लियर। कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। बहाउल्लाह 1817 से 1892 बहाई संप्रदाय के फारसी संस्थापक ने यह बात कही। कृतज्ञ व्यक्ति सब परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। क्या समझे? अगर हम कृतज्ञ हैं, अगर हम सच में ग्रैटिट्यूड करते हैं, सभी स्थितियों में, जो भी मेरी परिस्थिति है, सोचो किसी से बातचीत हो भी रही है या कोई सामने वाला कुछ बोल भी रहा है, तो भी हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? कृतज्ञ होने की। अभी ईसा मसीह को याद करो, उनको कितने कष्ट दिए गए थे, लेकिन तो भी उन्होंने कृतज्ञता का स्वर्णिम धागे को छोड़ा नहीं था। इसलिए आज भी लोग उनको क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं, सलाम करते हैं। उन परिस्थितियों में भी उन्होंने कृतज्ञता को पकड़ के रखा। चाहे संबंधों की उलझन हो, आर्थिक दबाव हो, स्वास्थ्य की गड़बड़ी हो या नौकरी की समस्याएं हो, लंबे समय तक कृतज्ञता की कमी के कारण नकारात्मक परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारी स्थिति बता दी गई है। हमारी चाहे वो आर्थिक स्थिति हो, यानी धन संबंधी हो, या कुछ भी हो, स्वास्थ्य में अगर कोई सही नहीं हो, या नौकरी की मतलब जो हमारा कैरियर है उसमें भी अगर कोई समस्या हो, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमने उसमें कृतज्ञता की ही नहीं। उस कृतज्ञता की कमी के कारण ही क्या हुआ? नकारात्मक परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई। क्योंकि हम छोड़ ही नहीं सके ना। एक छोड़ना भी कोई चीज़ होता है, एक फॉरगिव करना भी कोई चीज़। अरे भाई कोई बात नहीं, जाने दो जाने दो, ये भी हम नहीं किए। तो क्या है, इतनी ज़्यादा नकारात्मक स्थितियाँ उत्पन्न हो गई। क्यों? क्योंकि हम कृतज्ञ थे ही नहीं। यदि हम अपने जीवन की हर चीज़ के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो समझ लीजिए कि अनजाने में ही सही हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। अगर आप कृतज्ञ नहीं हो तो आप चीज़ों को क्या कर रहे हो? नज़रअंदाज कर रहे हो। चीज़ों को नज़रअंदाज करना नकारात्मकता का एक प्रमुख कारण है। तो लिख लो, ये अपनी डायरी में लिख लो। यानी नज़रअंदाज, अगर हम नकारात्मक है, दो ही स्थिति होती है, या तो हम पॉजिटिव रह सकते हैं या हम नेगेटिव रह सकते हैं। तो जहाँ हमने नज़रअंदाज किया चीज़ों को, तो हमारा क्या है, वो एक पॉइंट ऐड हो जाता है नेगेटिविटी में। क्योंकि जब हम चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं तो हम बदले में धन्यवाद नहीं दे रहे हैं और इसके फलस्वरूप अपने जीवन में जादू को सक्रिय होने से रोक रहे हैं। जिस तरह दूसरों को धन्यवाद देने से हमारे जीवन में हमेशा जादू बढ़ता है, उसी तरह चीज़ों को नज़रअंदाज करने से हमारे जीवन में जादू कम हो जाता है। तो ये फॉर्मूला यहाँ मिल गया। क्या फॉर्मूला मिला? कि जितना जितना हम धन्यवाद देंगे दूसरों को, तो हमारे जीवन में क्या बनेगा? हर क्षेत्र में वृद्धि समृद्धि होगी। लेकिन जहाँ हमने अवॉइड किया, नज़रअंदाज किया, तो वहाँ ही कम होने लग जाएगा।
सॉरी, ब्लेस मी। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप उस पर केवल तभी गौर करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है या इसमें कहीं चोट लग जाती है? तो यहाँ स्वास्थ्य का उदाहरण दिया है। तो आज अगर आप स्वस्थ हैं तो क्या आप उसके लिए कृतज्ञ हो? रोज बोल रहे हो आप अपने लिए कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू मेरे प्यारे शरीर, क्योंकि तुम स्वस्थ हो? या फिर आप उसी समय याद करते हैं जब शरीर बीमार हो जाता है, भाई आज बीमारी आ गई, आज ये हो गया, आज वो हो गया, ऐसे कोई ना कोई बोलता ही रहता है। क्या आप हर दिन अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर उसे सिर्फ तभी महत्व देते हैं जब आप सुनते हैं कि छटनी होने वाली है? इसका अर्थ होता है कि आज अब जब अपनी नौकरी पर जा रहे हो, क्या आप कृतज्ञ हो? वो पूछ रहे हैं आपसे, क्या आप कृतज्ञ हो? सोचो जरा। या फिर तभी आपको याद आता है, भाई ये तो बड़ी बहुत मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब फायर किया जा रहा होता है, लोगों को छटनी हो रही होती है, उसी समय लगता है नहीं भाई ये तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। क्या आप हर माह मिलने वाले वेतन या तनख्वाह के लिए हर बार कृतज्ञ होते हैं? तो जितनी जितनी बार आपको तनख्वाह मिलती है, यानी हर महीने जो आपको मिलता है सैलरी, क्या आप कृतज्ञ होते हैं उसके लिए? सोचो, अपने आप से पूछो। या फिर उसे नज़रअंदाज कर देते, नहीं भाई ये तो हमारा हक है, ये तो हम काम कर रहे हैं तो हमें मिलना ही चाहिए, ये भाव आता है। क्या भाव आता है? देखो अपने आप। जब हर संबंध सुचारू ढंग से चलता है तब क्या आप परिजनों के लिए कृतज्ञ होते हैं? तो जो संबंध अच्छा है अपने, आप कृतज्ञ होते हो अपने परिवार वालों के लिए? या फिर आप उनके बारे में दूसरों से तभी बातचीत करते हो जब संबंधों में समस्याएं आ जाती हैं? हाँ भाई उसने तो ऐसे किया, उसने ऐसे किया, या तभी बोलते हैं? देखो, जब आपकी कार अच्छी तरह चल रही होती है तब क्या आप उसके लिए कृतज्ञ होते हो, या फिर आप उसके बारे में केवल तभी सोचते हो जब वो खराब हो जाती है? तो आज देखो, आप लोगों के पास जो कारें हैं, आप उसके लिए कितनी बार उसको थैंक यू बोलोगे, थैंक यू कार, तुम मुझे यहाँ से वहाँ लेके जाती हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच, तुम कितने सालों से मेरे साथ हो, तुमने हमेशा मुझे लेके गई हो, तुम बहुत ज़्यादा अच्छी हो, तुम इतने अच्छे से चलती हो, तुम इतना अच्छा माइलेज देती हो? क्या कभी ऐसे बोला आपने अपनी कार को? या फिर तभी उसके बारे में ध्यान आया जब उसमें कुछ उसको सही कराना पड़ा? क्या आप हर दिन जीवित रहने के लिए कृतज्ञ होते हैं, या फिर आप अपने जीवन को नज़रअंदाज कर देते हो? तो आज आप जीवित हो, आज मेरी सांसें चल रही है, भाई मैं जिंदा हूँ, तो मुझे क्या है, कृतज्ञ होना चाहिए कि हाँ भाई मैं कृतज्ञ। चीज़ों को मामूली समझने का परिणाम होता है शिकायत, नकारात्मक विचार और शब्द। मतलब कि अगर आपकी ऊर्जा, एनर्जी डाउन हो रही है तो ये सारी चीज़ें हैं आपके पास, शिकायत भी है, नकारात्मक विचार भी है और शब्द भी है। इसलिए जब आप शिकायत करते हैं तो आकर्षण का नियम आपके जीवन में और अधिक चीज़ें ले आता है और जिनके बारे में आप शिकायत कर सकते हैं। मतलब आकर्षण का नियम क्या है? समान ही समान को आकर्षित करता है। तो अगर आप शिकायत के मोड में हो, आपका दिमाग शिकायत कर रहा है, तो और शिकायतें करो, और शिकायतें करो, भर भर के शिकायतें करो। आज आती रहेगी, कभी ख़त्म नहीं होगी, इतनी ज़्यादा आएगी कि आप आराम से बैठ के खूब सारी शिकायतें कर सकते हो। फार्मूला पता चल गया? मैं जितने फार्मूला बोलती हूँ बुक के अनुसार अगर नोट डाउन करोगे तो आपके लिए ही फ़ायदा है। अच्छा, तो इसका उल्टा क्या हो सकता है? जितनी जितनी कृतज्ञता करोगे, जितना जितना तारीफ़ें करोगे, उतनी उतनी कहीं ज़्यादा तारीफ़ें आपको मिलेंगी, उतनी कहीं ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेंगी। सिंपल फॉर्मूला। यदि आप मौसम, ट्रैफिक और अपने बॉस, जीवन साथी, परिवार, मित्र, अजनबी, कतार में इंतज़ार करने, बिलों, अर्थव्यवस्था, किसी चीज़ की कीमत या किसी कंपनी की सेवा के बारे में शिकायत कर रहे हैं तो इसका अर्थ है कि आप कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं तथा हर शिकायत के साथ अपने सपनों के जीवन को दूर ढकेल रहे हैं। तो हम सोचते हैं ना, हमारा ये सपना क्यों नहीं पूरा, ये तो मैंने लिख भी दिया, ये कर भी दिया, क्यों? क्योंकि हम शिकायत कर रहे होते हैं। हर एक शिकायत, जितनी बार शिकायत करोगे, जितनी बार बोलोगे, उतने ही दूर आप अपने सपनों से पीछे चलते चले जाओ। अब वो शिकायत कैसी हो सकती है? जैसे आप ट्रैफिक में खड़े हो, आप अपनी गाड़ी में, ओ कितनी देर हो रही है, बार बार घड़ी देखना, ओ 1 मिनट इतना बाकी है, अभी तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये पुलिस वालों ने ऐसे रोक लिया, इन्होंने ठीक से ये नहीं किया। मतलब जितनी भी शिकायत करनी है, मतलब अपने सपनों से दूर होते चले जा रहे हो। चिड़ नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है। देखो, ज़रा सी भी शिकायत नहीं करनी है। जैसे आप सोचो, आप बैंक में गए हो, अगर आपको 2 मिनट लाइन में लगा रहना पड़ा ना, शांति से खड़े रहो, शांति से खड़े रहो ताकि आपका नंबर आए और तब आप काम कर सको।
आपके सामने कोई बिल आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है या कोई भी बिल आ रहा है, तो क्या करना है? उसको चुपचाप अच्छे से जमा कर देना है, हंसते मुस्कुराते हुए, लक्ष्मी माँ को धन्यवाद देते हुए। ऐसे नहीं करना है कि हाँ भाई इतने का बिल आ गया, इतने का बिल आ गया, अब क्या करें, थोड़ा सा लाइटों का ध्यान रखो, थोड़ा सा एसी का ध्यान रखो, ऐसे नहीं बोलने का है। किसी कतार में, कतार यानी किसी क्यू में खड़े हो, नंबर आ रहा है, इंतज़ार करो, आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। जिस कंपनी में काम करते हो उसके बारे में कभी शिकायत नहीं करनी है, कभी भी नहीं करनी है। अगर शिकायत कर रहे हो तो दूर हो जाओगे। किससे? अपने ही सपनों से। जहाँ जहाँ शिकायत की है, अपने पति की है शिकायत, अपने परिवार की शिकायत की, अपने मित्र की शिकायत की है, या किसी अजनबी की भी शिकायत कर दी है, तो क्या होगा? अपने सपनों से दूर हो जाओगे। अब देख लो क्या चाहिए आप, सपने चाहिए या शिकायत चाहिए? अब आप समझ चुके हैं कि शिकायत करने, नकारात्मक विचार सोचने या नकारात्मक शब्द बोलने और चीज़ों को नज़रअंदाज करने से आपके जीवन में अच्छी चीज़ों का प्रवाह रुक जाता है। अब आप समझ चुके होंगे कि जब कोई चीज़ बहुत गलत होती है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में पर्याप्त कृतज्ञ नहीं हुए। तो यहाँ पर अच्छे से बोल दिया गया है कि आपकी किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो आपका परिवार का क्षेत्र हो, चाहे आपके पति के साथ संबंध हो, चाहे आपके किसी के भी साथ संबंध हो, ये तो संबंधों का हो गया। फिर आता है आपके कैरियर, कैरियर में किसी तरह का आपका मनचाहा नहीं हो रहा है। फिर आता है धन, आपके पास वो पर्याप्त धन नहीं है। फिर आता है आपकी इच्छाएं, कुछ ऐसी इच्छाएं जो पूरी नहीं हो रही है। फिर आता है और कोई भी आपका खुद का कैरियर, जो भी आपको देखना है वो अपना फील्ड देखो। अगर नहीं हो रहा है तो इसका अर्थ है कि आप अनजाने में, कोई जानबूझकर नहीं करते, क्योंकि हमें इतने दिन तो पता ही नहीं था ना, हमें तो पता ही नहीं था। तो अब जब हमें पता चला है और अगर अब हम कृतज्ञ नहीं हुए हैं तो फिर वो और भी चीज़ नहीं मिलेगी, एकदम भी नहीं मिलेगी। तो अनजाने में ही, लेकिन आपको क्या है, पर्याप्त कृतज्ञ होना पड़ेगा। अपने पति के लिए कृतज्ञ होइए, अपने घर वालों के लिए कृतज्ञ होइए, जो जैसा है वैसा एक्सेप्ट कीजिए। ये अपनी नोटबुक में लिख लो, शिकायत, नकारात्मक विचार, नकारात्मक शब्द। आपने कहाँ कहाँ शिकायत की है, कहाँ कहाँ नकारात्मक विचार किया है, कहाँ कहाँ नकारात्मक शब्द बोले हैं, अनजाने में ही सही, अनजाने में, मतलब आपको पता ही नहीं चला। थोड़ा बैठो, सोचो और लिखो। लिखने से क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपने यहाँ बोला है, तो फिर आगे वो शब्द आपके नहीं निकलेंगे। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो नकारात्मक होना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आलोचना करना और दोष मरना असंभव होता है। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुखी महसूस करना या कोई भी नकारात्मक भावना रखना भी असंभव होता है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि यदि इस वक्त आपके जीवन में कोई नकारात्मक स्थिति है तो कृतज्ञता के जरिए उसका कायाकल्प करने में लंबा समय नहीं लगेगा। नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ गायब हो जाएगी, जादू की तरह। अभी देखो ये इतना सुंदर पैराग्राफ है। देखो, जब भी आप कृतज्ञ होते हैं, या आप दो ही काम कर सकते हो, या तो कृतज्ञ होगे या नहीं होगे, या पॉजिटिव रहोगे या नेगेटिव रहोगे, और कोई दूसरी चीज़ नहीं है। ठीक है, कोई दूसरी चीज़ नहीं है। या तो आप एक बार में पॉजिटिव हो सकते हो या आप एक बार में नेगेटिव हो सकते हो, बस दो ही काम हो सकता है। जितना ज़्यादा आप कृतज्ञ हो जाओगे ना, तो आप दूसरों की आलोचना ही नहीं करोगे, छोड़ दोगे, कोई बात नहीं, छोड़ दो, उसने ऐसे नहीं किया, उसने इस तरह से काम नहीं किया, ये सब बोलना भी छोड़ दोगे। कम से कम दूसरे के जूतों में पाँव डालकर देखने लग जाओगे, दोष नहीं मढ़ोगे। दोष मढ़ना मतलब हम क्या करते हैं, अनजाने में ही बोलते रहते हैं। हम लोग को लगता है हम ही सही है और दूसरा तो आदमी गलत ही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है हर समय। तो खुद को क्या करना है, अगर आपको अपने सपने चाहिए ना, तो एकदम चुप लगा लो अपने मुंह पर, और क्या करना है, मुस्कुराते रहो, और क्या करना है, कृतज्ञ होते रहो। भैया जो है बेस्ट, जो है उसके लिए थैंक यू, जो मिला उसके लिए थैंक यू, जितना है उसके लिए थैंक यू। गांठ मार लो अगर आपको अपने सपने के करीब पहुंचना है। तो क्या होगा, जब जितना जितना कृतज्ञ रहोगे ना, तो नकारात्मक परिस्थितियां धुएं के साथ, धुआं वर्ड क्यों यूज़ किया गया है यहाँ पर, धुआं वर्ड क्यों यूज़ किया गया है? धुआं ऐसे ऐसे निकलता है और ऐसे फुर से गायब हो जाता है। ठीक है, ऐसे ऐसे हल्का हल्का रोटेट करते हुए निकलता है, फुर से गायब हो जाता है। इसलिए बोला है अगर आप कृतज्ञ रहोगे तो नकारात्मक नेगेटिव सिचुएशंस ऐसे धुएं की जैसे गायब हो जाएंगे। अगर सच में देखो ऐसे चल रहा है, चक्कर चल रहा है,
तो वो आएगा ही आएगा, वो और कहीं नहीं जाएगा, उसको आना ही आना है। ठीक है, अगर वो आ रहा है ना तो मुस्कुराते रहो, थैंक यू बोलते रहो, वो धुएं की जैसे गायब हो जाएगी जो आपको परेशान कर रही है। ठीक है, मुंह से नहीं बोलना है, मुंह से काम करना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और महसूस करें। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होगी। ये देखो, अब ये बहुत ध्यान से समझो, जो भी नकारात्मक स्थिति है उसमें भी आपको ग्रेटिट्यूड क्या होगा, तलाशना हो। ठीक है, चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें आए, और आएगी ही मुश्किलें, उसमें तो दिखाई दे रहा है कि भाई ये तो मेरे लायक हो ही नहीं रहा है, तो मैं कैसे निकालूं, मैं कैसे देखूं इसमें पॉजिटिव, लेकिन देखना पड़ेगा। अगर आपको रोशनी चाहिए तो, और अगर आपको अपने सपनों के करीब पहुंचना है तो देखना पड़ेगा। परिस्थितियां चाहे, फिर से पढ़ती हूँ। पहली चीज, आपको नकारात्मक स्थिति में भी कृतज्ञ होने की चीजें तलाशनी होगी, चाहे इसमें आपको कितनी ही मुश्किलें आए, परिस्थितियां चाहे कितनी ही खराब हो, आप हमेशा कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज खोज सकते हैं। खास तौर पर तब जब आप यह बात जानते हो कि आपकी कृतज्ञता हर नकारात्मक स्थिति को जादू से बदल देगी। वॉल्ट डिज्नी जीवन के सच्चे जादू के बारे में जानते थे। उन्होंने अपनी फिल्म पॉलियाना में हमें दिखाया है कि यह कैसे किया जा सकता है। तो पॉलियाना एक मूवी है जिसमें उसने ग्लैड गेम खेला था, आई एम ग्लैड, वो बच्ची ऐसे बोलती रहती थी। अगर हो सके तो यूट्यूब पर जाकर पॉलियाना मूवी देख लेना, ये मूवी इंग्लिश में है, यूट्यूब पे जाके जरूर से ये मूवी देखना, मज़ा आएगा कि कैसे उसने ग्लैड गेम खेला और उसने अपने गांव वालों को अपना ग्लैड गेम खिलाया, और किस तरह से उसकी जो उसकी मासी थी पॉलियाना की, उसको उसने किस तरह से वो चेंज हो गई, और जब पॉलियाना के ऊपर मुसीबत आई उसके बाद भी उसने ग्लैड गेम को छोड़ा नहीं और वो ग्लैड गेम खेलती रही। तो क्या है ये ग्लैड गेम, किस तरह से उसने यूज़ किया इस वर्ड को, इस शब्द को अपने जीवन में नकारात्मक परिस्थिति से उबरने में, जरूर से देखनी आपको ये मूवी, असाइनमेंट है, लिख लो। सबसे पहले तो बैठ जाओ अपने साथ, पॉलियाना मूवी लिखना है, वो असाइनमेंट लिखो और बैठो। वो 3 मैंने स्टेज बताए थे ना, नकारात्मक स्थिति, शब्द, विचार, थोड़ा सा बैठो अपने साथ और लिखो कहाँ किस सिचुएशन में नकारात्मकता आ रही है, थोड़ा सा लिख लो तो क्लैरिटी हो जाएगी उस पर काम करने में खुद को ही। डिज्नी की 1960 की फिल्म पॉलियाना में द ग्लैड गेम था जिसने बचपन में मुझ पर गहरा असर डाला। मैंने बचपन और किशोरावस्था में इस फिल्म का द ग्लैड गेम बहुत खेला। इस खेल में आप खुश रहने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की लगातार तलाश करते हैं, खास तौर पर नकारात्मक स्थिति में। नकारात्मक स्थिति में खुश होने या कृतज्ञ होने वाली चीज़ें खोजने से यकायक समाधान प्रकट हो जाता है। वॉल्ट डिज्नी ने पॉलियाना में कृतज्ञता की जादुई शक्ति दर्शाई थी, और हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने भी इस जादुई शक्ति के इस्तेमाल का तरीका बताया था। क्या बताया गौतम बुद्धा ने? जब उन्होंने कहा था, आइए उठे और कृतज्ञ हो, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा, और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम बीमार तो नहीं पड़े, और अगर हम बीमार पड़ भी गए तो कम से कम हम मरे तो नहीं। इसलिए आइए अब हम सब कृतज्ञ हों। तो ये गौतम बुद्धा ने बताया है कि चलो कृतज्ञ करें। तो बोले भाई कैसे कृतज्ञ करें, नहीं आ रही है कृतज्ञता, तो वो बता रहे हैं कि कम से कम ऐसा बोलो कि बहुत नहीं सीखा, कुछ तो सीखा, और कुछ नहीं भी सीखा, कम से कम मैं स्वस्थ तो हूँ, बीमार तो नहीं पड़ा हूँ। वो ऐसा बोल रहे हैं, स्वस्थ तो हूँ। और अगर बीमार पड़ भी गया तो मरा तो नहीं, हम मरे तो नहीं। तो क्या होना है, नहीं मरने के लिए भी क्या होना है, कृतज्ञ होना है। क्लियर? गौतम बुद्ध लगभग 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म के संस्थापक है जिन्होंने ये बात कही। बुद्ध के शब्दों को अपनी प्रेरणा बना ले और आज ही अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक परिस्थिति को ले जिसे सुलझाना आपके लिए सबसे अधिक आवश्यक हो। कोई परिस्थिति लिख लेना कॉपी में,
इसके बाद कृतज्ञ होने के लिए 10 चीज़ों की तलाश करें। मैं जानती हूँ कि इस अभ्यास को शुरू करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन बुद्ध ने आपको यह करने का तरीका दिखा दिया है। अपने कंप्यूटर पर या अपने कृतज्ञता जर्नल में 10 चीज़ों की सूची लिख लें। उदाहरण दे रहे हैं अभी आपको। उदाहरण के तौर पर आपकी समस्या यह हो सकती है कि आप बेरोजगार हैं और अपनी सर्वश्रेष्ठ कोशिशों के बावजूद आपको अब तक नौकरी नहीं मिल पाई है। इस स्थिति को जादू से उलटने के लिए आपको इस पर कृतज्ञता के अभ्यास को केंद्रित करना होगा। अब वो कह रही है कि आप ऐसा सोचो कि कोई बेरोजगार है और अब क्या करना है, उसको नौकरी नहीं मिली तो अच्छी बात नहीं है ना। नौकरी नहीं मिल रही है, कैसे खाएगा, कैसे घर चलाएगा। तो इस स्थिति को जादू से उलटने पलटने का क्या काम है, किस तरह से अभ्यास को केंद्रित करना है, अभी नीचे आप अपनी पहले समस्या लिख लेना, फिर इनको पढ़ना, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इन क्वेश्चन को पढ़ना और फिर उसके अनुसार अपने सिचुएशन पे बैठाना। आप क्या कह सकते हो, इसके कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। तो वो बताया ना, पहले बेरोजगार है, नौकरी नहीं, तो उसके क्या है 10 पॉजिटिव पॉइंट बता रहे हैं। उतनी बेरोजगारी में भी रौंडाबन कह रही है कि उसके सीखो, कृतज्ञता करना सीखो नकारात्मकता की। तो कैसे होती है वो सुनो। नंबर 1, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान, आप क्या कह सकते हैं, इसके कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। नंबर 1, मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि इस दौरान मेरे पास अपने परिवार के लिए अधिक समय है। मतलब वो घर पर है, बेरोजगार है, तो क्या वो परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा समय दे रहा है, तो ये बात लिख रहा है। मैं कृतज्ञ हूँ कि खाली समय होने के कारण अब मेरा जीवन बेहतर व्यवस्थित हो गया है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास जीवन में अधिकतर समय नौकरी रही है और मैं अनुभवी हूँ। मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि पहली बार जब मैं बेरोजगार रहा हूँ, क्या है, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि यह पहली बार है जब मैं बेरोजगार रहा हूँ। नंबर 5, मैं कृतज्ञ हूँ कि रोजगार के नए विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं। मतलब नए नए थॉट, नए नए विचार आ रहे हैं और हर दिन नौकरियाँ सामने आ रही। तो जैसे जैसे विचार आते हैं, नई नई नौकरियाँ सामने आती है। मैं उन सारी चीज़ों के लिए कृतज्ञ हूँ जो मैंने नौकरियों के लिए आवेदन और साक्षात्कार देते समय सीखी है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा है और मैं काम कर सकता हूँ। मैं अपने परिवार के प्रोत्साहन और समर्थन के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं उस आराम के लिए कृतज्ञ हूँ जो मुझे मिला, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत थी। कितनी अधिक मायने रखती है जब मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। क्या एहसास? मैं कृतज्ञ हूँ कि नौकरी खोने की वजह से मुझे ये एहसास हो गया कि यह मेरे लिए कितनी अधिक मायने रखती है। मुझे अब तक ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ था। ये क्वेश्चन पढ़ना और अपने उसमें फिट करना। आपके जो प्रश्न है ना, जो नकारात्मक स्थिति, उसमें बैठाना। ये तो मन से भी बना सकते हो। बेरोजगार व्यक्ति की कृतज्ञता के फलस्वरूप वह भिन्न परिस्थितियों को आकर्षित करेगा और उसकी वर्तमान स्थिति निश्चित रूप से जादुई तरीके से बदल जाएगी। दरअसल कृतज्ञता किसी भी नकारात्मक स्थिति से अधिक शक्तिशाली होती है और यह अनगिनत तरीकों से नकारात्मक स्थिति को बदल सकती है। आपको तो बस कृतज्ञता का अभ्यास करना है और जादू होते देखना है। तो कृतज्ञता क्या है, किसी भी नकारात्मक स्थिति को क्या कर सकती है, तरीके में बदल सकती है। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। एक बेटे की अपने पिता से खटपट चल रही है। बेटा महसूस करता है कि वह चाहे जो कर ले, पिताजी कभी संतुष्ट नहीं होंगे। नंबर 1, मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे जीवन के अधिकतर संबंध सचमुच अच्छे हैं। नंबर 2, मैं अपने पिता के प्रति कृतज्ञ हूँ कि वे मेरी शिक्षा की खातिर इतनी कड़ी मेहनत करते हैं जो उन्हें नहीं मिल पाई। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी ने मेरे बचपन में हमारे परिवार को सहारा दिया, क्योंकि मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि हमारा परिवार का खर्च चलाने के लिए कितनी कड़ी मेहनत और धन की ज़रूरत होती है। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मुझे बचपन में हर शनिवार को बास्केटबॉल खिलाने ले गए। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी आजकल मुझ पर इतने सख्त नहीं हैं जितने कि पहले हुआ करते थे। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरी इतनी ज़्यादा परवाह करते हैं, क्योंकि यदि उन्हें परवाह नहीं होती तो मुझ पर इतनी सख्ती नहीं करते। मैं कृतज्ञ हूँ कि पिताजी मेरे साथ मेरे संबंधों की बदौलत ही मैंने यह सीखा कि अपने बच्चों के प्रति करुणा रखना चाहिए और उन्हें ज़्यादा अच्छी तरह समझना चाहिए।
मैं पिताजी के प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने मुझे दिखाया कि प्रसन्नचित्त और आत्मविश्वासी बच्चे पालने में प्रोत्साहन कितना महत्वपूर्ण है। तो बच्चों को क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। आपके अंदर कौन है? आपके अंदर भी बच्चा है, उसको भी क्या करना है? प्रोत्साहित करना है। अपने स्पिरिचुअल काम के लिए, अपने फिजिकल काम के लिए उत्साह बना के ही रखो। तो क्या है? मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ जब मैं अपने पिता के साथ हंसता हूँ। कुछ लोग तो ऐसा कभी नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पिता ही नहीं है, और जो लोग अपने पिता को खो चुके हैं उन्हें दोबारा कभी अपने पिता के साथ हंसने का मौका नहीं मिल पाएगा। फिर क्या है? नंबर 10, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास पिता है क्योंकि कठिन समय के बीच अच्छे समय भी रहे हैं और पिताजी के साथ आगे भी अच्छे समय रहेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं। ये तो क्लियर हो गया, ये क्वेश्चंस है जो आपको पढ़ के लिखने हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया ना? पिता के लिए बेटा जब कृतज्ञता की भावनाएं पूरी शिद्दत से महसूस करेगा तो इसके फलस्वरूप उनका संबंध बेहतर हो जाएगा। बेटा अपने पिता के बारे में सोचने और महसूस करने का तरीका बदल लेगा, जिससे वह चीज़ भी बदल जाएगी जो वह अपने पिता से आकर्षित करता था। भले ही बेटा मन ही मन कृतज्ञ हो, लेकिन क्वांटम ऊर्जा के स्तर पर बेटे की कृतज्ञता पिता के साथ उसके संबंध पर जादुई असर डालेगी। यदि वह अपनी कृतज्ञता को कायम रखता है तो आकर्षण के नियम की बदौलत बेटे को अपने पिता के साथ कहीं बेहतर परिस्थितियां प्राप्त होंगी और उनका संबंध तत्काल बेहतर होने लगेगा। याद रखें, आप कैसा महसूस करते हैं उससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी कृतज्ञता काम कर रही है या नहीं। कृतज्ञता का अभ्यास करने के बाद आपको स्थिति को लेकर बहुत बेहतर महसूस होना चाहिए। कृतज्ञता की जादुई शक्ति के सक्रिय होने का पहला प्रमाण यह है। क्या है पहला प्रमाण? कि आपकी भावनाएं ऊपर उठ जाती हैं। इसलिए जब भी आप परिस्थितियों को लेकर बेहतर महसूस करें तो जान ले परिस्थितियां बेहतर होने वाली है और समस्या और समाधान प्रकट होने वाले हैं। आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हो उसका तरीका एक ही है, उस पर ध्यान केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक केंद्रित नहीं। क्या है कि आप जिस भी नकारात्मक स्थिति को सुलझाना चाहते हैं उसका तरीका एक ही है, उस पर केंद्रित कृतज्ञता का अभ्यास तब तक करते रहे जब तक कि आप अंदर से बेहतर महसूस न करने लगे। फिर आपको बाहरी जगत में भी जादू दिखने लगेगा। तो जो अंदर है वही बाहर है। आप जिन 10 चीज़ों के लिए कृतज्ञ हैं उनकी लिखित सूची इस तरह बनाएं। मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, या मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। ऐसे ही बनाना है, अपना नोट डाउन कर लो और खाली स्थान में भर ले कि आप किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं। यदि आपको अधिक आसान लगता है तो आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने का वॉल्ट डिज्नी का तरीका भी आजमा सकते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि अभी आपको लिख देना है उसके बारे में। और इस वाक्य को पूरा करते हुए लिखें कि आप किस बारे में खुश हैं। एक बार जब आप उन 10 चीज़ों की सूची बना लें और जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं तो नकारात्मकता को बाहर निकलने के जादुई तरीका का अभ्यास या लिखकर पूरा करना होगा हमें। आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और सिर्फ आज के लिए देखें कि क्या आप कोई नकारात्मक बात कर रहे हैं। ऐसे अपने आप से पूछना, फिर क्वेश्चन पूछ लेना, फिर लिखना। बिना एक दिन रह सकते हैं, बिना एक दिन रह सकते हैं, ये एक चुनौती हो सकती है। चुनौती लिख लो, लेकिन ये देखिए कि क्या आप पूरे दिन ऐसा कर सकते हैं। इसका एक महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि हम में से अधिकतर लोगों को पता ही नहीं होता कि हम कितनी नकारात्मक बातें बोलते हैं। लेकिन एक दिन अपने शब्दों पर गौर करने के बाद आपको इसका अंदाजा हो जाएगा। याद रखें, नकारात्मकता और शिकायतों से ऐसी ही अधिक चीज़ें आती हैं, और यदि नकारात्मक शब्द बोलते वक्त आप उनके बारे में जागरूक रहते हैं तो आप ठहर कर फैसला कर सकते हैं कि क्या आप सचमुच उसी तरह के परिणाम चाहते हैं जिस तरह की बात आप कहने जा रहे हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात सोचने या कहते हुए पाए तो यहाँ दी जा रही जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तत्काल रुक जाए और कहें, क्या कहना है? लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ। खाली स्थान में कोई चीज़,
कोई भी चीज़ भर ले जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। इस जादुई खाली स्थान, खाली लाइफ लाइन को अपने साथ रखें और ज़रूरत महसूस होने पर इसका इस्तेमाल करें। और यदि भविष्य में कोई छोटी समस्या या स्थिति प्रकट होती है तो अंगारों की प्रबल ज्वाला में तब्दील होने से पहले ही उनकी कृतज्ञता को बुझाना याद रखें, और इस तरह आप अपने जीवन में जादू को भी प्रज्वलित कर देंगे। क्या कहता है आज का हमारा असाइनमेंट, एक बार हम रीडिंग कर लेते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 7 है, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, अपने जीवन की किसी ऐसी समस्या या नकारात्मक स्थिति को चुन लें जिसे आप सबसे अधिक सुलझाना चाहते हैं। नंबर 3, 10 चीज़ों की सूची बनाएं जिनके लिए आप नकारात्मक स्थिति में कृतज्ञ हैं। नंबर 4, अपनी सूची के अंत में लिखें आदर्श समाधान के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। केवल आज के लिए देखें कि क्या आप बिना कोई नकारात्मक बात कहे एक दिन गुजार सकते हैं। यदि आप खुद को कोई नकारात्मक बात कहते या सोचते हुए देखें तो जादुई लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। रुक जाएं, तत्काल रुक जाएं और कहें लेकिन मुझे कहना है कि मैं डैश के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। सबको समझ में आ गया चैप्टर? सबको चैप्टर समझ में आएगा? क्योंकि चैप्टर करने से ही क्या होगा, आगे बढ़ेंगे। तो चलो हम ग्रैटिट्यूड कर लेते हैं, चैप्टर समझ में आएगा। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, अपने माता पिता को क्या करेंगे, प्रणाम करेंगे। आज मदर्स डे है तो हैप्पी हैप्पी मदर्स डे। सभी अपनी अपनी प्यारी प्यारी स्वीट स्वीट मम्मी को, कमाल के मम्मी पापा को बोल दीजिए हैप्पी हैप्पी मदर्स डे। तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जितने भी सेवाधारी हैं उनका भी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तहे दिल से घर के जो मेंबर्स हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं उनका धन्यवाद, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद धन्यवाद। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, सेहतमंद हूँ। ऐसे हंसते और मुस्कुराते रहो। किसी का कोई प्रश्न है तो मेरे से पूछ लो, मैं बता दूँगी। क्योंकि ये चैप्टर समझ में आ गया अच्छे से। सबसे पहले अपनी अपनी सिचुएशन लिख लो। लिखने के बाद में उसमें से क्या करना है, उसमें से 10 ग्रैटिट्यूड ढूंढने हैं। बैठ बैठ के ढूंढो, लिखो तो धन्यवाद। और बोलो, और सब समझ में आ गया? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आज आप बहुत सुंदर लग रहे हो। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। तो क्या करना है, अपना ध्यान रखना है और प्रैक्टिस करते रहना है असाइनमेंट का, और थैंक यू कहते रहना है। थैंक यू थैंक यू। और हम सभी फिर मिलते हैं, फिर से प्रैक्टिस करते हैं एक और नए चैप्टर की। लेकिन आज के चैप्टर को संभाल लो तो आगे के लिए बहुत इजी हो जाएगा। थोड़ा देर बैठो अपने साथ, देखो कौन सी जगह आपकी नेगेटिविटी है, किस एरिया में आप किस तरह का सोचते हो। ऐसे अलग अलग बना लो। पहले रिलेशनशिप बना लो, ऐसे आंख बंद करके बैठो। रिलेशनशिप में कौन कौन है, माँ बाप, भाई बहन, सास ससुर, देवर ननद, जेठ जेठानी, देवर देवरानी। सोचो ये सारे नेबर्स, ये सारे आपके आसपास। अब तो आप इनके बारे में क्या सोचते हो, क्या फील करते हो, कहाँ नेगेटिव होके सोचते हो, कहाँ नेगेटिव बोला, वो लिखो। फिर धन ले लो। धन क्या आपके पास प्रचुर मात्रा में है, धन के ऊपर काम करो। फिर अपना स्वास्थ्य ले लो, स्वास्थ्य के ऊपर काम करो। फिर अपना कैरियर ले लो, कैरियर के ऊपर काम करो कि कैरियर की जगह जाते हो तो कैसा फील करते हो, क्या क्या फील करते हो। क्लियर? तो चलो, धन्यवाद 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 आप सभी का कि आप इस कॉल पर आए, इतने प्यार से सुना और आप असाइनमेंट प्रैक्टिस कर रहे हो। यही मेरी विश है कि आप सभी लोग अपना अपना असाइनमेंट को क्या करो, प्रैक्टिस करो।
थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।